बहरहाल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 9 बजे राष्ट्र को उन्होंने संबोधित किया और तीनों कृषि कानून वापस लेने का एक बड़ा ऐलान कर दिया। इसे सत्ताधारी पार्टी पीएम का मास्टर स्ट्रोक बता रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां इसे देर से आया हुआ फैसला मान रही है। उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं ना कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। इतना समय क्यों इंतजार किया? आप आज तक तो आप कुछ नहीं बोले, एक बार आप बॉर्डर पे नहीं गए, एक बार किसानों से मिलने नहीं गए, एक बार बातचीत नहीं की, जहां हत्याएं हो रही हैं वहां भी नहीं गए, आप इतना पास आकर नहीं गए, तो आज अचानक क्या हो गया है? स्पष्ट है चुनाव आ रहा है। केंद्र सरकार ने उन विवादित कानूनों को अति देर से वापस लेने की घोषणा की, जबकि यही फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था। बीएसपी की शुरू से ये मांग रही है कि खासकर खेती किसानी व किसानों के मामले में कोई भी नया कानून बनाने से पहले उनसे सलाह व परामर्श आदि जरूर करना चाहिए। तो सत्ता पक्ष कहती है कि ये मास्टर स्ट्रोक है, विपक्ष कहता है ये सिर्फ चुनाव में जो नतीजे आने वाले थे, किसानों की नाराजगी चल रही थी, उसको देखते हुए डर के मारे सरकार ने ये फैसला लिया है। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सवित मलिक अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के, साथ ही प्रकाश चंद्र पूर्व उपाध्यक्ष हैं बीजेपी किसान मोर्चा के। मैं सबसे पहले तो रुख करना चाहूंगी सवित मलिक जो कि अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के, उनका। सवित जी, अब सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया है। कृषि कानून बिल शीतकालीन सत्र में संसद के वापस लेने की जो फॉर्मेलिटीज हैं उसको पूरा कर लिया जाएगा। अब ये आंदोलन वापस होगा, बड़ा सवाल। बिल्कुल आंदोलन तो वापस होगा, लेकिन जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे संसद में, जब तक वापस नहीं हो। अरे प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं आके, मतलब प्रधानमंत्री जी के शब्दों की कोई अहमियत नहीं है भाई। संसद के सत्र में तो इस महीने के अंत में वो संसद सत्र शुरू होगा। आप कहिए ना एबीपी न्यूज पे बैठ के कि हाँ आज ही से ये आंदोलन वापस होगा और किसान लौटेंगे। नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितनी बातें आज तक कही हैं वो सत्य नहीं हुई है, वो सारी बातें झूठी हुई हैं। उन्होंने लोकसभा में कहा था, लोकसभा संसद हमारा एक मंदिर है, उसके अंदर कहा था एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी किसान को नहीं मिल रही है। तो हम ऐसे इनकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। इन्होंने जितने वादे किए हैं सारे आज तक झूठे हुए हैं। इन्होंने कहा था किसान की आय दुगनी कर देंगे, किसान की आय 38 से 40% माइनस में जा रही है। इन्होंने कहा था किसानों की आत्महत्याएं रोकेंगे। एनसीईआरटी का आंकड़ा है 2019-20 में 18% किसान की आत्महत्याएं बढ़ी है। इन्होंने कहा था गन्ने का भुगतान 14 दिन में कर देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पश्चिमी यूपी में 22 रैलियों में कहा कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान कर देंगे। अभी तक नहीं मिला है हमारा भुगतान, पिछला साल का भुगतान बाकी है, अगली मिलें शुरू हो गई है। तो अभी हमको विश्वास नहीं है जब तक कहा तो ये आपने भी था ना सवित जी, किसान संगठनों की तरफ से भी यही कहा गया था कि जब तक किसान कानूनों को, जिसे आप लगातार काला कानून कहते रहे, इन्हें वापस नहीं लिया जाएगा, इसको लेकर कोई ऐलान नहीं किया जाएगा, तब तक आप आंदोलन से नहीं उठेंगे। तो अब तो प्रधानमंत्री वो बात कह भी रहे हैं ना। और रही बात, उन्होंने ये भी कहा कि इसी महीने से उस प्रक्रिया की शुरुआत भी हो जाएगी। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। प्रकाश चंद्र भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व उपाध्यक्ष हैं बीजेपी किसान मोर्चा के। प्रकाश चंद्र जी, लग रहा है किसान संगठनों को प्रधानमंत्री की बातों पर भी भरोसा नहीं रह गया है किसी भी सूरत में। आपने सुना सवित मलिक क्या कह रहे हैं, फिर अब आगे क्या? देखिए, जितना बड़ा पवित्र दिन, उतने बड़े पवित्र दिन से लिया गया उतना ही बड़ा फैसला। और प्रधानमंत्री के अगर राष्ट्र के उद्बोधन को हम सुने, उन्होंने जो कहा अपने पूरे उद्बोधन में, उन्होंने एक बैकग्राउंड बताया कि इसके पीछे क्या चीजें थी, सरकार ने क्या किया है। और छोटे किसान जो 80% किसान है देश के, जो जिनके पास 2 एकड़ से भी कम भूमि है और जो हमेशा प्रताड़ित रहते रहे हैं और जो कभी मुख्य धारा में नहीं आ पाए, उनके लिए लिया गया फैसला। बट चूंकि सरकार सबकी है, सबका साथ सबका विकास है, सबको विश्वास में लेके काम करना है, कुछ लोगों को हम विश्वास नहीं दिला पाए, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया, बड़े हृदय से फैसला लिया
कि ठीक है, हम दोबारा बैठेंगे, कमेटी गठित करेंगे, हम प्रकाश चंद्र जी, जो भी जीरो हृदय तो बहुत बड़ा दिखाया सरकार ने, जाहिर सी बात है बहुत बड़ा हृदय दिखाया, अपने लिए हुए फैसले को वापस लिया, लेकिन 1 साल का वक्त लगा दिया। जिन किसानों की जान गई, क्या उनके लिए कोई जवाबदेही है? और ऐसा क्यों आरोप आपके ऊपर बार बार लगा रही है विपक्ष कि ये चुनावी मजबूरी ज्यादा है बीजेपी की? आपका जो आकलन था उत्तर प्रदेश में खास तौर पे, वो आपको ऐसा लग रहा था कि किसानों की नाराजगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां से लगभग 132 सीटें आती हैं, आप पर भारी पड़ जाएगी और इसीलिए सरकार को मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा। शोभना जी, देखने की बात है कि बैकग्राउंड क्या रहा है। किसान हमारे यहाँ हमेशा हाशिए में रहे हैं इंडिपेंडेंस की बात, और जो आज विपक्ष में बैठे हैं, कभी वो सत्ता में बैठे थे। उनके सत्ता में रहते हुए उन्होंने जितना काम नहीं किया, उतना इस सरकार ने काम माननीय मोदी जी ने पिछले 7 वर्षों के दौरान किया है। और वो डेटा कहता है, मैं डेटा की बात करता हूँ। भाई साहब बात कर रहे थे श्वेत जी एमएसपी की, ये बोल रहे हैं एमएसपी इनको 2014 में क्या मिलता था, आज क्या मिल रहा है। सरकार 2014 में कितना प्रोक्यूर कर रही थी, आज कितना कर रही है। 2 फसलों में हम प्रोक्यूरमेंट कर रहे थे, बाकी फसलों में हम नहीं कर पा रहे थे। राजस्थान और हरियाणा की सिर्फ बात करूं, आज हरियाणा में हमारी सरकार है, हम 9 से 10 फसलों को हम एमएसपी पे लेते हैं और राजस्थान सरकार सिर्फ 2 पे ले रही है। तो देखिए, कृषि बहुत जटिल विषय रहा है। मैं बात करूं डेटा की, 1950 में जब देश में जीडीपी में 50% कृषि का हिस्सा होता था, आज घट के वो 12% हो गया। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और ये बहुत जटिल और आप पुरानी सरकारों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन हकीकत ये भी है प्रकाश चंद्र जी कि किसान आपसे भी खुश नहीं है। हालांकि आने वाले चुनावों में पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमसे इस सवाल जवाब को लेकर कि ये मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक या फिर मजबूरी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।